मैं डॉक्टर ओपी सांबर। मैं आपको आज एबीडीएम के बारे में बताना चाहता हूँ। एबीडीएम का मतलब होता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम करता है, उसका मेन जो मोटो है उसका यही कि सभी जो भी पेशेंट उनका सभी का एक हेल्थ का जो रिकॉर्ड है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, उससे काम इजी हो जाए। जैसे क्या होता है कि एबीडीएम के तहत अभी अपने 4 चीजें आ रही है। इसमें सबसे पहली चीज है आभा आईडी। तो आभा आईडी का मतलब होता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 डिजिट का एक अकाउंट रहता है जो प्रत्येक इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है, सेपरेट रहता है। उसमें आभा अकाउंट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये यूनिवर्सल में यूनिक रहता है। इसका काम अगर आप किसी भी अस्पताल में जाते हो तो आप एक बार अपनी आभा आईडी क्रिएट होगी तो उसको जाके दिखा देते हैं, तो आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एक साथ आपकी परमिशन से वो अस्पताल और चिकित्सक उसको उसके थ्रू जा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई आपका इसमें क्या क्या प्रीवियस कोई इन्वेस्टिगेशन कराया है, जांचें कराई है या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट लिया है। तो पहले तो चीज है आभा आईडी। दूसरा है इसमें हेल्थ का रिकॉर्ड। तो हेल्थ का रिकॉर्ड रखने के लिए आभा आईडी में एक पार्ट रहता है। ये भी डिजिटल मिशन का एक वो है कि जैसे कोई पुरानी इन्वेस्टिगेशन है जो आपको केवल ट्रैकिंग के लिए या पहले से जो बीमारी चल रही है उसकी मॉनिटरिंग के हिसाब से देखना होता है, तो वो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है इसमें एचएफआर। एचएफआर का मतलब होता है कि हेल्थ केयर में जो फैसिलिटी कौन कौन सी रजिस्टर्ड है और आप कहाँ कहाँ उसमें इलाज ले सकते हो या उसको देख सकते हो, तो ये रजिस्ट्रेशन एचएफआर का सभी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं, लैब्स हैं, उसका इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। एक अलग से होता है इसमें एचपीआर। एचपीआर का मतलब होता है कि हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियन है और जितने भी लोग हेल्थ से रिलेटेड हैं, जैसे सर्जन है, डेंटिस्ट है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आप किस तरह से इनका कंसल्टेशन लेके और उनका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट में कि इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ एंड आपका ट्रैक कि आपका आज के 5 साल पहले या आने वाले समय में जो आपके रिकॉर्ड को वेल कीपिंग के हिसाब से एक फोल्डर रहता है, उसमें आप खुद की परमिशन से उसको ट्रेस कर सकते हैं या परमिशन दे सकते हैं। अगर किसी अस्पताल में दिखाने गए और आपने आभा आईडी उसको चेक करा दी, दिखा दी, तो जैसे बैंक अकाउंट होता है कि आप किसी भी शहर में जाके अपने बैंक अकाउंट को बैंक की शाखा में जाके ट्रैक कर सकते हैं, इतना क्या बैलेंस है, क्या है, कैसे। उसी तरह हेल्थ अकाउंट रहता है, तो आपकी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, जांच, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीजें आप आपके परमिशन से जो जिस भी अस्पताल में आप जाएंगे वहां डॉक्टर्स को चेक करवा सकते हैं, ताकि उसके आधार पे आपका वो आगे का क्या ट्रीटमेंट और भी प्लान रखना है, गाइडलाइन रखनी, तो ये सारा काम ले सकते हैं। तो ये हेल्थ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आजकल आप जानते हो कि हर चीज ये डिजिटल हो चुकी है, तो इस डिजिटल युग में आपकी जो आभा आईडी है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अस्पताल में भी हमने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक रहता है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, कि अगर ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है तो लोगों को किस तरह से भीड़ से छुटकारा पाने के लिए क्यूआर कोड लगा दिया है, ताकि आदमी वहां पे जाएगा, अपना क्यूआर कोड से मोबाइल से स्कैन करेगा और अपने बारी का इंतजार कर लेगा, भाई अपना नंबर कितनी देर बाद में आएगा, तो वहां वेट करके। और एक क्यू मतलब बहुत लंबी लाइन से भीड़ भाड़ से बचने के लिए क्यूएमएस मतलब जो क्वालिटी वाला पार्ट है, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट लगातार हो रहा है, तो एबीडीएम का महत्वपूर्ण रोल यही है कि आप प्रत्येक पेशेंट का रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, उसका ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसका फॉलोअप कर सकते हैं, और साथ में अपने रिकॉर्ड को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। बिना आपकी कंसेंट के कोई भी आपके रिकॉर्ड को किस तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और न कोई आपकी रिपोर्ट देख सकता है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि आप सभी लोग आभा आईडी क्रिएट करें और आभा नंबर लें और उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।